हेलो गाइज, हेलो स्टूडेंट। आज का जो विषय है आपका वो है आपका फिट से संबंधित है। पूर्व में आपको पढ़ा चुका हूँ, लिमिट के बारे में पढ़ा चुका हूँ, आपको टॉलरेंस के बारे में पढ़ा चुका हूँ। आप जानते हैं लिमिट क्या होती है और आपकी टॉलरेंस क्या होती है। लिमिट क्या होती है मैंने बताया था आपको कि जो हम जॉब बनाते हैं, कोई भी कंपोनेंट बनाया जाता है तो उस कंपोनेंट को बनाने के लिए छूट दी जाती है, क्योंकि बेसिस साइज पर उसके हम कोई भी कंपोनेंट को नहीं बना सकते, इसको साइज नहीं बना सकते, क्योंकि आप जानते हैं 99% लोग कुछ चीज़ें फेल हो जाते हैं। पूरा पूरा जो हम साइज देते हैं आपको तो नहीं बना पाएंगे, तो उसको प्रॉपर बनाने के लिए एक छूट दी जाती है, उसको बोलते हैं लिमिट। और उससे रिलेटेड होती है लिमिट कितने अंडर में होती है, कितना साइज मेंशन किया जाता है, वो आपका टॉलरेंस होता है, यानी कि उसके बीच में जितना हमें साइज दिया है बनाने के लिए वो उसका टॉलरेंस कहलाता है। उसी संबंधित क्या है, एक बेस है आपका फिट वाला। मैं जैसे मैंने बताया था आपको डिफरेंट टाइप के पार्ट्स होते हैं, कुछ पार्ट स्थिर रहते हैं, कुछ पार्ट लगातार घूमते रहते हैं। जैसे देखा होगा आपने, बैरिंग स्थिर रहता है और शाफ्ट उसके अंदर लगातार घूमते रहती है, बैरिंग भी घूमता रहता है। तो कुछ ऐसी चीज़ होती हैं फिट्स के लिए कि जो क्या होता है, दो मेल फीमेल पार्ट जो होते हैं आपस में, वो फिट होने की प्रक्रिया होती है, वो फिट कहलाती है। और फिट जो है वो आपकी 3 टाइप की होती है, उसी के बारे में आज बताना जा रहे हैं। तो फिट का जो प्रोसेस है वो, इसमें एक चीज़ स्थिर हो सकती है और एक चीज़ रनिंग में हो सकती है, वो कोई भी आपका फीमेल पार्ट या मेल पार्ट। ठीक है, तो उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं हम। तो हमें कितना क्लियरेंस देना होता है, इसमें कितना हमें जो है फीलिंग देनी होती है, ताकि हमारे जो आपस में फिट हो सकते हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा हो कुछ चीज़ रनिंग होते हैं जीवे, कुछ चीज़ें फिक्स होती हैं, जैसे रेलवे के पहिए दोनों धुरे फिक्स होते हैं, लगातार चलते रहते हैं। कुछ चीज़ें देखा होगा आपने, बैरिंग आपका फिट है और शाफ्ट लगातार घूमती रहती है। ठीक है, उसी प्रकार क्वेश्चन आपको आगे बता रहे हैं कि ये क्या क्या होता है। तो पहले आता है कि आपका फिट क्या होती है। फिट का मतलब है प्रत्येक मशीन औजार में अनेक पार्ट्स होते हैं, कोई मशीन पार्ट्स होता है, वो सारे पार्ट्स होते हैं। जैसे लेथ मशीन है, मिलिंग मशीन है, उसमें गियर भी होते हैं, शाफ्टें भी होती हैं। ठीक है, उसके सारे पार्ट्स रनिंग करते हैं, तभी हम अपना जॉब बना पाते हैं। पहले इन पार्टों क्या है, अलग अलग बनाते हैं, उसके बाद क्या इनको एक क्या करते हैं, इनको असेंबल करके एक औजार का रूप दे दिया जाता है। इसमें क्या है, कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जो एक साथ एक धुरी पर फिट होकर के इकट्ठे घूमते हैं। एक धुरी मतलब जैसे देखा होगा आपने, एक शाफ्ट होती है लंबाई में, उस शाफ्ट में कई सारे पहिए लगे होते हैं। जैसे कि आपकी कोई मशीन होती है, जैसे कि आपका जहाँ पर चक्की वगैरह होती हैं, चक्की होती हैं, कहीं पे कोई चीज़ हमें कई जगह कई चीज़ फिट देनी होती है, कई मशीनों को गति देनी होती है, तो एक ही शाफ्ट पे कई चीज़ें रनिंग करती हैं, तो फिट करनी पड़ती है हमको, तभी वो चलती हैं। और एक चीज़ स्थिर रहती है, बाकी सब चलती रहती है। जैसे बेरिंग स्थिर होगा तो शाफ्ट उसके अंदर रनिंग करती रहती है, तो इकट्ठे घूमते हैं। दूसरा आगे पीछे इसमें स्लाइड करता है। आगे पीछे स्लाइड का मतलब क्या हो गया, जैसे कि मिलिंग मशीन होती है, उसमें आपका जो ऊपर वाला टेबल है वो स्लाइड करता है। लेथ मशीन में होता है आपका कैरिज होता है, उसको आगे पीछे चलाते हैं हम, तो वो कहाँ स्लाइड करता है, किसके ऊपर, कैरिज जो है आपके बेड के ऊपर स्लाइड करता है। ठीक है, तो इन सब में क्या है, एक हमें फिट वाला सिस्टम प्राप्त होता है। इस प्रकार क्या है, एक दूसरे के अनुसार फिट होने को कहते हैं हम, क्या बोलते हैं, फिटिंग कहते हैं। और फिटिंग जो होती है वो फिट क्या है, मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। कहने का अर्थ है, आप चित्र में देख रहे हैं कि क्या है कि मान लीजिए ये आपको मैंने डॉट लगाया है यहाँ पे, तो ये आपका जो पीस है, ये आपका होल कोई, तो ये कोई होल सिस्टम है। ये आपकी कोई मान लीजिए ये शाफ्ट है, तो ये तभी एंट्री होगी जब इसमें क्या है, या तो ये साइज डाउन होगा, या ये साइज डाउन होगा, ये साइज ओवर होगा, ये साइज डाउन होगा, तो दोनों आपस में एंट्री करेंगे। पूरा पूरा साइज होगा तब भी एंट्री करेगा, लेकिन उनकी का प्रोसेस थोड़ा अलग होता है। तो जो फिट्स होती हैं वो अलग टाइप से होती हैं, कितना किसको ज़्यादा फिट करना है, किसको मजबूती से फिट करना है, किसको ईजी में घुमाना है, तो फिट्स भी अलग टाइप की होती है। फिट सबसे पहले फिट होती है वो क्लियरेंस फिट होती है। इसमें क्या क्या आता है क्लियरेंस फिट में, जब शाफ्ट होल के अंदर स्वतंत्रता पूर्वक घूमे और उसमें किसी प्रकार की अड़चन ना हो, तो उसे क्या है, क्लियरेंस फिट कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें हमेशा पॉजिटिव अलाउंस रखा जाता है। ये पॉजिटिव अलाउंस क्या होता है, जैसे हमारा अलाउंस जो है आपके न्यूनतम अलाउंस होता है, अधिकतम अलाउंस होता है, तो इसमें पॉजिटिव अलाउंस रखा जाता है। पॉजिटिव मतलब है कि होल अपना स्थिर रहेगा और शाफ्ट के साइज को डाउन कर लेंगे, तो उसके होल के अंदर आसानी से एंट्री हो जाती है। जैसे कि आप समझ सकते हैं उदाहरण के तौर पर, जैसे हमारे पास ये जॉब रखा हुआ है, ठीक है, ये जॉब रखा हुआ है, इसमें कोई भी चीज़ देखिए आपके शाफ्ट है, ठीक, ये इसमें होल हो रखा है, तो इसमें जब इसमें एंट्री करेंगे हम, तो इसमें क्या है, ये आसानी से एंट्री हो जाए उस चीज़ को हम देखेंगे इसमें। ठीक है, तो इस तरह से ये मान लीजिए जॉब है हमारा, इस तरह घूम रहा है, देखिए आप, तो ये क्या है कि क्लियरेंस फिट है ये। इसमें ये चीज़ ऊपर वाली चीज़ स्थिर है, इसके अंदर ऊपर वाली चीज़ स्थिर है, और जो अंदर वाला जो शाफ्ट है वो इसमें इसके अंदर रनिंग कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपकी क्लियरेंस फिट होगी, क्योंकि आसानी से घूम रही है। ठीक, तो इसमें अलग अलग टाइप्स के होते हैं। और आपकी जो फिट्स होती हैं, ये फिट आपके
दो सिस्टम पर निर्भर करती हैं। दो सिस्टम कौन कौन से होते हैं? एक होता है होल बेसिक सिस्टम, एक होता है शाफ्ट बेसिक सिस्टम। शाफ्ट बेसिक सिस्टम, होल बेसिक सिस्टम अलग अलग होते हैं। शाफ्ट बेसिक सिस्टम जो होता है, इसमें क्या होता है, इसकी खास बात होती है कि कोई हम चीज को शाफ्ट बेस पे काम करना है तो शाफ्ट को स्थिर रखा जाएगा। क्या है कि शाफ्ट का साइज 40 का है तो 40 का ही रहेगा। हमें कोई इसमें चीज फिट करनी है तो जैसे होल है तो होल को हम डाउन कर सकते हैं। कितना डाउन करना वो अलग बात है, काम के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो वो होता है शाफ्ट बेसिक सिस्टम। ऐसे ही जो होल बेसिक सिस्टम होता है, होल बेसिक सिस्टम में क्या होता है कि शाफ्ट को साइज को डाउन करना पड़ा। होल जो चीज बेस है वो उस बेस को छेड़ेंगे नहीं। आपका होल बेस है तो होल को आप स्थिर रखेंगे, और आपका शाफ्ट बेस है तो शाफ्ट को हमेशा स्थिर रखेंगे। शाफ्ट के साइज को बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे, होल के साइज को बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे। दोनों को अप डाउन करके ही मेल फीमेल पार्ट्स फिट होते हैं। और ये मेल फीमेल पार्ट्स की फिट होने की प्रक्रिया है वो सब कंडीशन में अलग अलग होती है। जैसे अभी हम बता रहे हैं आपको कैसे अलग अलग होती है। आप इधर देखें कि क्लियरेंस फिट जो था आपका शाफ्ट होल के अंदर जो है वो आराम से घूम रही है। जैसे कि हमारा ये पेन है, जैसे ये पेन है इसमें फिट है, देखो पूरा फिट है, क्लियर नहीं हो रही है, लेकिन देखो ये इस तरह से घूम रहा है आसानी से। तो ये इस तरह की अवस्था होती है, एक चीज स्थिर होती है, एक चीज घूमने वाली होती है। तो स्वतंत्रता पूर्वक घूमे, आसानी से घूमती रहे, तो ये फिट जो होती है आपकी क्लियरेंस फिट कहलाती है। क्लियरेंस फिट है, इसके दो सेक्शन होते हैं, एक होता है ए सेक्शन, एक होता है बी सेक्शन। ए सेक्शन में कई फिट आती है, बी सेक्शन में कई फिट आती हैं। क्या क्या आती हैं आप देखें कि पहला है रनिंग फिट, ठीक है। रनिंग फिट में क्या, रनिंग में चलना, लगातार घूमना। जब एक पार्ट दूसरे पार्ट के अंदर आसानी से इजी वे घूमता रहता है उसे रनिंग फिट कहते हैं। जैसे बुश बियरिंग, शाफ्ट, अलाउंस के अनुसार यह 3 प्रकार की होती है। यहाँ समझे जैसे जैसे कि बुश बियरिंग और शाफ्ट। आप जानते हैं कि जब आप देखें, आप हमारे पास पावर ऐसा है, पावर एक्सा है, उसके अंदर जहाँ मोटर लगी वहां पे बुश लगे हुए हैं, तो वो क्या है इजी वे आसानी से घूमते हैं, वहां पे काफी क्लियरेंस होता है उसके अंदर। और ये लिखा है शाफ्ट, बुश लगे होते हैं उसमें शाफ्ट एंट्री होती है, और बुश स्थिर रहते हैं, उसका ब्लॉक स्थिर रहता है, और शाफ्ट लगातार उसके अंदर घूमती है। जब हमारे जो क्या है बुश खराब हो जाते हैं तो बुश को निकाल दिया जाता है और नए बुश लगा दिए जाते हैं, शाफ्ट वहीं की वहीं रहती है। अब इसमें आता है आपके क्लोज रनिंग फिट होती है, एक इंटरफेरेंस फिट होती है, एक स्लैक रनिंग फिट होती है। तो क्लोज वाली में जैसे कि ये बता रहे हैं क्लियरेंस फिट होती है, तो क्लोज वाली में काफी इसमें क्लियरेंस होता है। फिर इंटरफेरेंस वाली में क्या होता है, इससे कम क्लियरेंस होता है, मतलब फीलिंग के आधार पर साइज के अकॉर्डिंग बदलता रहता है। इसके बाद में स्लैक रनिंग फिट है, वो साइज इससे भी थोड़ा सा और हल्का सा जो है डाउन में होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा पीले होनी चाहिए, आराम से घूम रहा है, फिर उससे कम आराम से, फिर उससे और कम आराम से। मतलब ये नहीं कि पीले ज्यादा हो, इस तरह से भी नहीं। इनमें साइजों में क्या है, माइक्रोन से फर्क होता है, केवल माइक्रोन का। इसी का दूसरा सेक्शन है स्लाइड फिट। इसमें क्या है, इसमें रनिंग फिट की अपेक्षा अलाउंस कम रखा जाता है। इसमें एक पार्ट दूसरे पार्ट के अंदर या ऊपर आगे पीछे स्लाइड करते रहते हैं, जैसे पावर हेक्सा मशीन, सेपर मशीन, प्लेनर मशीन, ठीक है। आप जानते हो कि आप हेक्सा मशीन चलाई है आपने, प्लेनर मशीन चलाते हैं, मिलिंग मशीन चलाते हैं, आप लैथ मशीन चलाते हैं। तो लैथ मशीन के बेड के ऊपर आप क्या है कंपाउंड स्लाइड से देखो वो चलती रहती है ना, आपका क्रॉस स्लाइड चलती रहती है, और आपका पूरा कैरिज आपके बेड के ऊपर रनिंग करता रहता है। आती है इंटरफेरेंस फिट। इंटरफेरेंस फिट क्या होती है, इस प्रकार की फिटिंग में शाफ्ट का साइज, जो व्यास, शाफ्ट का जो साइज होता है व्यास है बड़ा, और सुराख का जो व्यास है छोटा होता है। अब ध्यान दें इसमें कि क्या है, इसमें ये बात समझ लीजिए यहाँ से आप। इस प्रकार की फिटिंग में शाफ्ट का जो साइज है व्यास बड़ा, आप ये मेरे पास शाफ्ट है मान लीजिए, इसका जो साइज है वो बड़ा होगा। बड़ा इतना नहीं कि बहुत ज्यादा साइज दे रखा, जैसे कि मान लीजिए 40 साइज ले लिया मैंने इसका, तो साइज इसका होगा 40.01, ठीक है। तो शाफ्ट का साइज बड़ा, सुराख का व्यास छोटा, तो सुराख का व्यास छोटा मतलब हो गया सुराख का साइज होगा 40, क्या सुराख का साइज हो गया 40, ये 60 बड़ा हो गया ना, तो ये एंट्री करने में इसका, इसको प्रेस करने में इसका विरोध करेगा, ठीक है। तो आगे से पढ़ लीजिए। अब लिखा है कि एक इसमें दिया है बड़ा सुराख का व्यास छोटा होता है, इसलिए शाफ्ट फिट करते समय रुकावट पैदा होती है, और उस फिट को प्राप्त करने के लिए क्या है अधिक दबाव या बल की आवश्यकता होती है, इसलिए इसे इंटरफेरेंस फिट भी कहते हैं। और इंटरफेरेंस जो फिट होती है वो भी कई प्रकार की होती है, वो आपको अभी मैं बताने वाला हूँ। अब जैसे बात इससे समझ लीजिए आपको कि इसमें साइड का जो साइज है वो ज्यादा होता है, इसका साइज का कम होता है। तो हम इसमें जब एंट्री कराते हैं तो एकदम से आसानी से इसमें एंट्री नहीं होता है। तो वो जो आगे फिट बता रहे हैं कई प्रकार की होती है, वो कई तरह दबा कर फिट होती है, कुछ में प्रेस फिट होती है, कुछ में क्या होती है हाइड्रोलिक सिस्टम से
उसको फिट किया जाता है जॉब को। तो जो इंटरफेरेंस मतलब होता है कि एंट्री करने के लिए विरोध करने वाले जो स्थिति होती है वो आपकी इंटरफेरेंस फिट होती है, जिसमें जबरदस्ती ठोक करके उसको फिट करते हैं। ठीक है, जैसे कॉमनली आप जानते हैं, आप देखा होगा आपने, मोटर्स के आर्मेचर होते हैं उनको फिट किया जाता है। ठीक है, रेलवे के पहिए होते हैं उनको आपस में उनका होल के साइज को बढ़ा करके, होल के साइज को स्थिर रख करके उनको हीट अप करके कि उसमें शाफ्ट को लगाया जाता है, फिर उसको ठंडा किया जाता है। ठीक है, कुछ चीज़ों के धुरे होते हैं उनको गर्म करते हैं, फिर उसमें पहिया चढ़ाते हैं। तो इस प्रकार की फिटिंग होती है इंटरफेरेंस फिट। इंटरफेरेंस फिट है, इंटरफेरेंस फिट में आपके डाइव फिट आती है, फोर्स फिट आती है, श्रिंकेज फिट आती है। डाइव फिट क्या होती है? इस प्रकार की फिटिंग में शाफ्ट को जबरदस्ती फिट करने के लिए हैमर की चोट लगाई जाती है। देखा होगा आपने, मार्केट में आप लोग भी काम कराने जाते होंगे तो कुछ चीज़ बेयरिंग बुश वगैरह होते हैं वो ठुकते नहीं है, तो क्या करते हैं, हथौड़ा का प्रयोग मिस्त्री उसमें करता है और जबरदस्ती उसको ठोकता है। तो ऐसी जो फिटिंग होती है वो कैसी क्या कहलाती है? आपकी ड्राइव फिट। ठीक है, इसे ड्राई फिट कहते हैं। यह भी लाइट, मीडियम और हैवी होती है। लाइट, मीडियम, हैवी क्या? हल्का हथौड़ा मार दिया तो फिट हो गया, फिर आपने घुमा के जोर से हथौड़ा मारा तो फिट हो गया, फिर क्या गया दूसरी बार में आपने एक हथौड़ा मारा तो हल्का फिट हो गया, फिर दोबारा हथौड़ा मारा तो उसमें वो एंट्री कर गया। ठीक है, तो लाइक दिस क्या कह रहा है ये? लाइट, मीडियम और हाई। ठीक है, यानी कि प्रेशर अलग अलग। इसके बाद में आता है सेक्शन पे फोर्स फिट। इसमें शाफ्ट और होल के व्यास में अधिक अंतर होता है। शाफ्ट और व्यास में अंतर क्यों होगा? कि हो सकता है आपका शाफ्ट का साइज ज्यादा हो, होल का साइज इसमें कम होगा। ठीक है, ये भी नियम है। फिर वो क्या होती हैं? फोर्स से फिट की जाती हैं। कैसे? इसमें शाफ्ट बड़े साइज की होती है, जैसा कि मैंने बताया था आपको, शाफ्ट का साइज होता है वो बड़े साइज का होता है। शाफ्ट तो बड़ी कितनी हो, लंबाई में हो, वो अलग बात होती है। शाफ्ट जो है बड़ा साइज होता है, यानी जैसे बताया था मैंने 40.02 या 40.05 साइज इसका होगा, और होल का साइज मात्र 40 होगा। समझ गए? तो शाफ्ट का साइज ज्यादा हो गया तो दोनों पार्ट मेल फीमेल है, लेकिन साइज प्रॉपर नहीं है, डाउन में भी नहीं है, साइज इसका प्लस है उसका कुछ और है, तो वो इसमें एंट्री होगी क्या? नहीं होगी। प्रेस के द्वारा या उसको हम जोर देकर ही फिट कर सकते हैं। ठीक है, तो यही कह रहा है यहाँ पे, इसमें 60 बड़े साइज की होती है। इसे फिट करने के लिए हाइड्रोलिक प्रेशर का प्रयोग किया जाता है, जैसे डायनो में आर्मेचर और मोटर शाफ्टें। मोटर की शाफ्टें होती हैं, अब देखा होगा मिस्त्री लोग हथौड़े का प्रयोग करते हैं, बहुत कई बार हथौड़ा लगाते हैं, सब शाफ्ट को निकालते हैं और तभी शाफ्ट को उसमें एंटर करते हैं। एक इसमें बात आई हाइड्रोलिक प्रेशर। हार्ड प्रेशर में क्या होता है? कुछ बेरिंग्स वगैरह होते हैं उनको फिट किया जाता है, कुछ शाफ्टें होती हैं मेल फीमेल पार्ट्स, कुछ के गियर्स होते हैं, जो गियर जो है खाली क्या करते हैं, शाफ्ट के ऊपर चढ़ाए जाते हैं, तो उनको हाइड्रोलिक सिस्टम से चढ़ाया जाता है। हाइड्रोलिक सिस्टम में क्या होता है? हाइड्रोलिक मशीन होती है, जैसे फिट करने वाली मशीन होती है। हाइड्रोलिक में क्या होता है? गियर होता है इस टाइप से, और उसके ऊपर, गियर के ऊपर हम ऐसे रख लेते हैं, मान लीजिए गियर है हमारे पास, ये ऊपर से ये शाफ्ट है, शाफ्ट हमने ऐसे लगाई और उसके ऊपर क्या करा, लकड़ी का गुटका लगाते हैं और प्रेशर मशीन जो होती है उसको प्रेस करते हैं तेजी से, और एकदम से ये पूरा इसके अंदर धस जाता है। ठीक है, ये होता है हाइड्रोलिक सिस्टम, और इसी सिस्टम से फिर उसको चीज को बाहर निकाला भी जाता है। ठीक है, दोनों मेथड ही अपनाए जाते हैं। तो हाइड्रो सिस्टम ये होता है। हाइड्रो सिस्टम में जितनी चीजें प्रेस फीड वाली होती हैं वो आपको इजी में निकलती नहीं है, वो लॉन्ग टाइम तक वर्क करती रहती हैं। ठीक है, इसके बाद में आता है श्रिंकेज फिट। इसमें श्रिंकेज वाली में क्या, श्रिंक माने होता है सिकुड़ना, जैसे इसके नाम से भी दिखते हैं। श्रिंकेज फिट क्या होती है? ये आपकी श्रिंकेज फिट है आपकी, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है इसमें? इसमें होल साइज कम, शाफ्ट का साइज व्यास अधिक। अभी आपने देखा है, चीज नोट की होगी कि आपकी जो आपकी इंटरफेरेंस फिट है, इंटरफेरेंस फिट में शाफ्ट का साइज ज्यादा होता है, होल का साइज कम होता है, और अलग अलग अवस्था में, अलग अलग कंडीशन में शाफ्ट का साइज को हम बढ़ा ही सकते हैं, उसको कम नहीं करेंगे। ठीक है, होल के साइज को और कम कर सकते हैं। ठीक, अब इसमें क्या है, दोनों पार्टों को फिट करने के लिए होल पार्ट को लाल गर्म किया जाता है। होल का पार्ट है आपका, होल है यानी कि जैसे कि समझ करो जैसे कि रेलवे के पहिए होते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा रेल के जो पहिए होते हैं उसके दोनों साइड में आपके पहिए लगे हैं, पूरा धुरा लगा होता है। देखा होगा आपने, इतने लॉन्ग रूट तक गाड़ी चलती रहती है लगातार। ठीक है, जैसे जम्मू से लेकर कन्याकुमारी और हावड़ा से लेके अमृतसर है, पूरी इंडिया का ये कोना से लेके वो कोना लास्ट में। देखा होगा आपने, कभी सुना है कि रेल के पहिए निकल गए? हाँ, ये हो जाता है कभी, एक्सीडेंट हो जाता है तो पहिए, गाड़ी उतर जाती है लेकिन पहिया निकलता नहीं, सुना होगा आपने। क्यों नहीं सुना है? वो इसी विधि से उसको काम किया जाता है। क्या किया जाता है? गर्म पार्ट में क्या है, शाफ्ट को फिट कर लेते हैं, और फिर क्या होता है, क्योंकि गर्म पार्ट का जो साइज है वो बढ़ जाता है, और जब फिट पार्ट ठंडे होते हैं तो
होल वाला पार्ट क्या है, सिकुड़ जाता है, शाफ्ट को जाम कर लेता है, इसलिए इसको श्रिंकेट फिट कहते हैं। ऐसी फिटिंग से रेलवे के टायर, बैलगाड़ी के पहिए पर टायर को चढ़ाया जाता है। कहने का अर्थ है कि जब उसका धुरा रेलवे का जो पहिया होता है जो फिट किया जाता है, तो क्या होता है, ये होल साइज आपका छोटा होता है, शाफ्ट साइज बड़ा होता है। दोनों इसको भी गर्म किया जाता है। इलेक्ट्रिकल जो है सब आधुनिक सिस्टम आ रहा है, कंप्यूटराइज मशीनों से इसको हॉट अप किया जाता है, बहुत सारी एकदम से लाल गर्म हो जाता है। मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा था इसको चेन्नई में। और इस शाफ्ट से गर्म की जाती है। गर्म करने के बाद दोनों को क्या होता है, हाइड्रो प्रेस ऊपर से आता है, वो स्पाइस को इसके ऊपर रखता है। इस प्रकार रखने के बाद क्या होता है, उसको एकदम प्रेस मारता है, प्रेस मार करके पूरा इसके अंदर वो पहिया जो है, इस शाफ्ट पूरी फिट हो जाती है। फिट होने के बाद क्या होता है, इसको एकदम से कूलिंग किया जाता है, फिट ठंडा किया जाता है इसको बहुत तेजी से। ठंडा करने में क्या होता है कि जो होल साइज आप जानते हैं छोटा था, शाफ्ट का साइज बड़ा था, गर्म होने पर कोई चीज एक्सपेंशन होती है। आप जानते हैं फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा लीनियर एक्सपेंशन, रेखीय प्रसार गुणांक, आयतन प्रसार गुणांक पढ़ा होगा आपने। ऐसी मेटल जब गर्म होता है तो वो फैलता या सिकुड़ता है। और इसी आधार पे आप देखा होगा कि जो पुल होते हैं, बड़े बड़े लोहे के पुल बने हैं या आपके मेटल के पुल बने हैं, उन पुलों की क्या होता है, लाइफ होती है 100 ईयर 200 ईयर। क्यों होती है, उनको गर्म किया जाता है। जैसे कि कोई चीज गाड़ी चल रही है तो वो चीज वाइब्रेट होती है, वाइब्रेट होने पे क्या होता है, चीजों आपस में जो उसके पार्टिकल्स होते हैं उनमें एनर्जी पैदा होती है। एनर्जी पैदा होती है तो वो उसमें लॉसेस होता है। लॉसेस होता है तो किस चीज की, जब चीज का एनर्जी लॉस होती है, आप जानते हो एनर्जी लॉस होने से उसकी आयु घटती है। तो वो साइंटिस्ट क्या उसी से मैनेज करते हैं कि इसने वाइब्रेट करने से बाद में देखते हैं कि लास्ट में कब तक जाकर डैमेज हो गया ये। जब लास्ट देखा इतने समय तक डैमेज हो गया, तभी क्या करते हैं हम, इस ये मेटल की चीज बनी है तो ये इस मेटल की चीज इतने टाइम तक क्या है उसको निर्धारित कर दे कि 100 वर्ष तक इसकी आयु है, इसके बाद में पुल खराब हो जाएगा, उसके बाद 100 साल के बाद ये गाड़ी के पहिए खराब हो जाएंगे, वो उसको मैनेज करते हैं। ठीक है, इसी आधार पर उसको मैनेज किया जाता है। तो सिंगल फिट में यही होता है, इसको लाल गर्म करते हैं, इसको भी लाल गर्म करते हैं और दोनों को फिट कर लिया जाता है। उसके बाद इसको ठंडा करते हैं, ठंडा करने के बाद ये गैस में एकदम से सुगड़ जाता है और पहिया कभी भी निकलने की कोशिश नहीं कर सकता। कितने लॉन्ग रोड पे गाड़ी चलती रहती है। तो इस प्रकार की फिटिंग होती है, उसको श्रिंकेज किया जाता है। और वर्क के अकॉर्डिंग सामान्य रूप से आपने घर पे कोई काम करते हैं या हम अपना ट्रैक्टर संबंधित है, अपनी गाड़ी संबंधित काम करते हैं, तो उसमें साफ्टें होती है, गेयर्स होते हैं, उनको देखा होगा आपने, मिस्त्री लोग निकालते रहते हैं। तो फिट्स जो है वर्क के अकॉर्डिंग अलग अलग होती है, क्योंकि साइंटिस्टों का अपना सिस्टम होता है, क्योंकि हमने जानते हैं हमें क्या करना है, मशीन कितना लोड ले रही है, मशीन कहाँ पे कितना लोड ले रही है, उसको हम कितना वर्क कंडीशन में देना है, वो साइंटिस्टों ने अपने दिमाग से उसको बनाया। और हम आज क्या है जीवन में उसका आनंद उठा रहे हैं उस चीज़ का। देखा नहीं होगा आपने कि कोई चीज़ गाड़ी का पहिया निकल के भाग गया, ये गाड़ी के गेयर आपके बॉक्स के अंदर निकल के भाग गए, नहीं होगा, होता नहीं है ऐसा। सब चीज़ मैनेज होती है तभी वो सिस्टम आगे चलता है। ठीक है, तो फिट क्या होती है, क्लीयरेंस फिट, इंटरफेरेंस फिट के बीच में जो फिटिंग आती है उसे ट्रांजिशन फिट कहते हैं। इसमें क्या होता है, पुश फिट आती है। पुश फिट का मतलब हो गया कि ना तो इसमें ज्यादा जोर देना है, ना हथौड़ा मारना है, ठीक है, ना तो एकदम ज्यादा पिले वाली है और ना ही ज्यादा ठोकने वाली है, उसके बीच की है, इसलिए से बोलते हैं इसे पुश फिट। पुश फिट का मतलब होता है कि जैसे हमारे पास ये मार्कर है, अभी पास सामान इस तरह का नहीं है, तो ये मार्कर मैंने इसमें निकाल लिया ये। अब तुम जान रहे हो कि मैंने ये लगाया, इसमें एंट्री हो ही नहीं रहा, लेकिन मैंने क्या किया, इसको दबा दिया इसको, तो ये हो गया पुश फिट हो गई इसमें। अब देखो ये क्या है, पुश फिट भी हो गई, पीले भी नहीं है, और देखो ये आसानी से घूम भी रहा है। तो इस प्रकार की जो फिट होती है वो फिट कहलाती है आपकी ट्रांजिशन फिट कहलाती है। और इस ट्रांजिशन फिट में आपकी एक फिट आती है जिसे बोला जाता है पुश फिट। ठीक है, अगला होता है पुश फिट। इसमें क्या है, इस प्रकार की जो फिटिंग होती है में दोनों पार्टों को हाथ के हल्के दबाव से फिट किया जाता है या उसको खोला जाता है, इसको हमने दबाव भी दे दिया, इस साइड से खोल ले, तो इस तरह की पुश फिट हो गई। इनमें ज्यादा क्लियरेंस नहीं होना चाहिए, देखो इसमें बहुत ज्यादा क्लियरेंस भी नहीं है, ठीक है, बहुत ज्यादा टाइट भी नहीं कि खुद निकल नहीं रही है। तो होल बेसिस सिस्टम, शार्ट बेसिस सिस्टम को आप ध्यान रखेंगे कि होल बेस सिस्टम है तो होल बेस सिस्टम में साइज को होल के आधार पर होल को चेंज नहीं करते हैं। शार्ट बेस सिस्टम होता है शार्ट वाला, तो शार्ट के साइज को इससे रखा जाता है, होल के साइज को डाउन करा जाता है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आप चैनल को सब्सक्राइब करें।